प्राप्त होगी। लाख प्रयत्न करें, प्रारब्ध में जो वस्तु है जितनी है उतनी ही मिलेगी, उससे एक पाई अधिक कम नहीं हो सकती। प्रारब्ध में जैसी संगति है वैसी संगति ही प्राप्त है। कोई वस्तु आपके प्रारब्ध में नहीं है, भाग्य में नहीं है, आप लाख प्रयत्न करें कि ये वस्तु ये हमें उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। और जो वस्तु आपके भाग्य में है, आप एक बार भी प्रयत्न मत करना, सोचना भी मत, फिर भी वो वस्तु आपको मिल ही जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रारब्ध है उसी पर संतोष करो। किसी वस्तु की कभी कभी आशा मत करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जीवन में जितनी आशा रखोगे आपको सुख नहीं दुख मिलेगा, और निराश बन करके रहोगे तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद होगा। बस ये सोचते रहो कि जितना हमारे भाग्य में है उतना हमें मिलेगा। सामने वाले को मत देखो। जीवन में सामने वाले को देख करके चलोगे तो आपको दुख उठाना पड़ेगा, तो सुख ही सुख मिलेगा। हमें सोचे इसके सामने वाले के पास तो इतना धन है, वैभव है, इतनी गाड़ी है, बंगले है, हम बराबरी करें तो आप नहीं कर सकते, वो आपके दुख का कारण बनेगा। और यदि आप ये सोचते रहे कि ठाकुर जी ने जिस जगह पे हमें रखा है हम तो बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी पीछे मुड़ के देखो ना, हमसे पीछे भी तो कोई आ रहा है। क्या आप अकेले ही चल रहे हैं रास्ते में? ये माने में चलो कई रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या उस रास्ते में अकेले हमें? अरे कोई आगे जा रहा है तो हमारे कोई पीछे भी आ रहा होगा। आगे वाले को मत देखो, पीछे भी तो मुड़ करके देख लो तो कौन आ रहा है। हमसे भी गई स्थिति में कई हमारे पास छत तो है सिर ढकने के लिए, पर बेचारे कुछ लोग तो ऐसे एक फुटपाथ पे ही पड़े रहते हैं। अभी प्रयागराज में एक दिन हम प्रवचन कर रहे तो उसमें हमने बोला, हम लोगों के ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम चाहे भले ही कुंभ के महत्व को न समझ पाए, पर वास्तवता में कुंभ के महत्व को तो वो लोग जानते होंगे जिनके लिए यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल खुले आकाश में फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, न उनके खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। और उसे पूछा जाए तो कुंभ का महत्व क्या है, तो वास्तवता में वो बता पाएंगे। हम लोग क्या बताएंगे? बढ़िया जगह पे रह रहे हैं, कमरों में रह रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा है, तो हमसे जो पीछे है वो जानता है महत्व को, तो उसे देखना चाहिए। 27, 28, 29 जनवरी की रात्रियों को देखा जाए, जहां पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी, लोग पड़े हुए खुले आकाश के नीचे, कड़ाके की सर्दी, वो जानते हैं। हमेशा जिस वस्तु का जीवन में अभाव होता है वो जानता है कि उस वस्तु का महत्व क्या है, और जिसके पास में खूब भरा पड़ा हो वो उसका महत्व समझेगा क्या? भूखे के सामने आप चटनी रोटी रख दो तो उसके महत्व को समझेगा, उसके लिए वही मेवा है। और जिसे भूख ना हो उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन रखना है, खूब चिल्लाते रहना देसी घी का हलवा है, देसी घी का हलवा है। वो मुड़ के देखेगा क्या? खाना तो दूर रहा, मुड़ के देखेगा कि नहीं? जीवन में जिस वस्तु का अभाव होता है, जब ज्ञात होता है कि वास्तविकता में इस वस्तु का महत्व क्या है,
कहने का तात्पर्य है कि प्रारब्ध को भजन के प्रभाव से मिटा जा सकता है। तो तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप बताए। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम आप सभी बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, गुरु जी महाराज की। ये भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक की व्याख्या चल रही थी। अब से नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88 ऋषि हैं। सूत जी का आगमन हुआ और इन ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया, पूजा की और बड़े विनीत भाव से पूछा। कहा, गुरुदेव आज ऐसी कोई सुंदर दिव्य कथा सुनाओ जिसको सुनने से इन कानों को प्रसन्नता हो, इन कानों को अच्छी लगे। सुनना वही चाहिए जो सुनने योग्य हो। जो सुनने योग्य है ही नहीं तो भला उसे क्यों सुना जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज मैं तुम्हें वो दिव्य कथा श्रवण कराऊंगा जिस कथा को गंगा के तट पर वट वृक्ष के नीचे आसीन होकर के भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाया। उसी भागवत की कथा को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे ऋषियों, जब महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुनाने लगे तो देवताओं को पता चला। परीक्षित कथा सुन रहे किस लिए? तक्षक के सर्प के भय के कारण से। तो क्यों नहीं चल करके हम इस कथा को सुने और इसके बदले में परीक्षित को अमृत पिला दें, और परीक्षित जब अमृत पी लेंगे तो अजर अमर हो जाएगा। ऐसा देवताओं ने निश्चित किया कि सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। अमृत के कलश को लेकर के भगवान सुखदेव के पास आए और कहा, सुखदेव जी परीक्षित को अमृत पिला दो और इसके बदले में हमें कथा सुना। सुखदेव जी हंस पड़े और बोले, देवताओं स्वार्थ की प्रीति करने आए हुए, रीति भी सबकी यही है कि सुर नर मुनि सब की यही रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति। भारत लागे करे सब प्रीति। भारत लागे करे सब प्रीति। श्री राम जय राम जय राम। 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 देवता मनुष्य आदि सबकी यही रीति है। सब